याद देखिएगा, मैंने जो कल आपसे कहा था कि राजस्थानी शैली के बारे में हम पढ़ रहे थे। अब राजस्थानी शैली के मैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बता रहा हूँ जो आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में अवश्य पूछे जाएंगे। ये है राजस्थानी चित्रकला के कुछ प्रमुख शैलियों के बारे में बात करूंगा मैं आज, कुछ प्रमुख चित्रकारों के बारे में बात करूंगा, ठीक है। याद रखिएगा। अब मुझे एक क्वेश्चन आपसे मैं ये पुट अप करना चाह रहा हूँ कि भारतीय चित्रकला के जनक किसे कहा जाता है? भारतीय चित्रकला के जनक के रूप में किसे जाना जाता है और ये किस राज्य से बिलोंग करता है? बताइए। जितने भी YouTube के माध्यम से देख रहे हैं वो भी इसका आंसर तुरंत कमेंट सेक्शन में दे। चलिए बताइए, आता है? ठीक है। जो भारतीय चित्रकला के जो जनक के रूप में जिन्हें जाना जाता है वो आपके राजा रवि वर्मा है। ये आपके केरल राज्य से संबंधित है। और एक चीज मुझे बताए, राजस्थानी चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है? राजस्थानी शैली, हम राजस्थानी शैली पढ़ रहे हैं तो राजस्थानी शैली का जनक के रूप में हम किसे जानते हैं, ये बताइए। बताओ। बताइए। शैली के जनक। हाँ, राजस्थानी शैली के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो आनंद कुमार स्वामी को। हाँ, आनंद कुमार स्वामी। बिल्कुल सही है। आनंद कुमार स्वामी को ही राजस्थानी शैली के जनक के रूप में जाना जाता है। और आपको बता दूं, जो आनंद कुमार स्वामी है ये 1600 ना 1916 में इन्होंने कौन सा ऐसा ग्रंथ लिखा था? उस ग्रंथ का क्या नाम है? तो उसका नाम है राज पेंटिंग। तुरंत लिखा था राजपूत पेंटिंग। हाँ, तो इनके ही द्वारा क्या लिखी गई थी? वो राजपूत जो पेंटिंग है, ये ग्रंथ किसके द्वारा लिखे गए? आपके राजा ना आनंद कुमार स्वामी द्वारा ही इसको लिखा गया था। 1916 में लिखा गया है। और आपको एक चीज और बता दूं, जो राजस्थानी कला में अगर हम बात करें, जो राजस्थानी चित्रकला के आधुनिक जनक के रूप में किसे जाने थे? राजस्थानी शैली के आधुनिक जनक के रूप में हम किस व्यक्ति को जानते हैं विशेषकर? बताइए। देखिए, ये इससे इससे पूर्व आपने ये पढ़ा था? पढ़ा तो है पर देखिए, कोई बात नहीं। अब मैं आपसे नहीं पूछूंगा, मैं सीधे बताते हुए चलता हूँ, आप उसको नोट डाउन करते हुए चलिए। देखिए, जो राजस्थानी चित्रकला के आधुनिक जनक के रूप में हम जिस व्यक्ति को जानते हैं वो आपके कुंदन लाल मिस्त्री, उनका नाम है कुंदन लाल मिस्त्री को हम क्या जानते हैं? और राजस्थानी शैली के आधुनिक जनक के रूप में हम जानते हैं। और आपको एक चीज बता दो, राजस्थानी चित्रकला की जो शुरुआत हुई थी, मैंने कल आपको बताया था कि 15वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के मध्य में शुरुआत हुई थी राजस्थानी शैली की। आप ये मत सोचिएगा कि भैया आपने कहा था 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के बाद, वो चीज अलग है, ठीक है। ये जो इसकी जो शुरुआत हुई थी, चित्र शैली की जो शुरुआत हुई थी, वो हुई थी आपके 15 से 16वीं शताब्दी के मध्य में आपकी ये राजस्थानी चित्रकला का यहाँ पर क्या हुआ, प्रारंभ हुआ था। मैंने कहा था काल खंडेल वाला जो थे, अगर उनके आधार पर अगर हम देखें राजस्थानी शैली को, तो इनके ही द्वारा कहा गया था कि स्वर्ण काल की जो संज्ञा दी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी? ये जो बताइए। जी सर, काल खंडला वाला। हाँ, ये काल खंडेल वाला, ये इनके द्वारा राजस्थानी चित्र शैली को स्वर्ण काल की संज्ञा दी गई थी। ये कब दी गई थी? इन्होंने इस स्वर्ण काल की संज्ञा को ये कब माना गया था, आपको मैं स्पष्ट करा दूं। जो ये कहा था इन्होंने 16 से 18वीं शताब्दी के बीच में, इन्होंने राजस्थानी शैली को स्वर्ण काल की संज्ञा ये दी गई थी। और राजस्थानी शैली की जो राजस्थानी शैली की जो चित्र शैली है ना, इसकी उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? इस शैली की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है, बताइए। देखिए, मैं बात कर रहा हूं जो राजस्थानी चित्र शैली की उत्पत्ति की बात कर रहा हूं। इसकी जो उत्पत्ति हुई है विशेषकर, ये गुजराती, जैन और अजंता के अभ्रंग शैली से इसकी उत्पत्ति हुई है राजस्थानी शैली की। देखिए, बहुत से बच्चे नहीं जानते होंगे, मैं स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं कि राजस्थानी शैली की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है। तो भैया आप ये लेके चले कि गुजरात हो गया,
और साथ ही आपकी जैन शैली होगी और अजंता और साथ ही अभ्रंग शैली से क्या हुई, आपकी राजस्थानी चित्र शैली की उत्पत्ति मानी जाती है। और राजस्थानी चित्र शैली के प्राचीन नाम क्या है आप बताइए। मैंने कल आपको बताया भी था, राजस्थानी शैली के प्राचीन नाम क्या है। चित्र शैली की बात कर रहा हूँ, राजस्थानी चित्र शैली के प्राचीन नाम क्या है वो बताइए। हाँ सर, जैसे आपने इसको मुगल शैली और राजपूती शैली के नाम से जाना जाता था। देखिए राजस्थानी चित्र शैली के प्राचीन नाम की अगर हम बात करें, देखिए मैं प्राचीन नाम की बात कर रहा हूँ बेटा। देखिए हिंदू चित्र शैली आपने कहा स्टडी इन इंडिया पेंटिंग में जो एस.सी. मेहता है, एस.सी. मेहता ने इसे हिंदू शैली की जो संज्ञा दी गई थी, कभी क्वेश्चन पूछा गया कि हिंदू शैली की संज्ञा किस व्यक्ति द्वारा राजस्थानी शैली को दी गई थी, तो वो व्यक्ति को कोई और नहीं एस.सी. मेहता द्वारा कहा गया था। और हिंदू चित्र शैली की अगर मैं बात करूं तो स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग्स में इन्होंने जो हिंदू शैली को जो संज्ञा दी गई थी, जो हिंदू चित्र शैली की जो संज्ञा दी गई थी, वो एस.सी. मेहता जो हैं इन्होंने अपनी एक पुस्तक है हिंदू चित्र शैली जिसमें स्टडी इन इंडिया पेंटिंग्स करके है, तो उसमें इन्होंने इसकी संख्या दी गई थी। आपको एक चीज और बता दूं, जो राजस्थानी चित्र शैली है, जो राजस्थानी चित्र शैली की अगर हम बात करें तो जो राय कृष्णदास है, राय कृष्णदास ये इन्होंने क्या किया, जितने भी मत थे ना, उन मतों का इनके द्वारा खंडन किया गया था कि भैया ये चीज नहीं है, जो ये और लोग कह रहे हैं वो चीज गलत है। इन्होंने सभी लोगों के मत को इनको खंडन किया और राजस्थानी शैली जो राजस्थानी चित्र शैली का जो नाम इन्होंने ही दिया था। मैंने कहा ना कि जो राय कृष्ण दास हैं और लोग कहते हैं कि भैया हम हिंदू चित्र शैली के नाम से जानते हैं, ये अलग अलग नामों से जानते हैं, तो इन्होंने इसका खंडन किया था। कभी क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि हिंदू शैली है, जो ये राजस्थानी शैली के अन्य जो नाम है, इनका खंडन किस व्यक्ति द्वारा किया गया था वो आपको पता होना चाहिए। ये इनका जो खंडन किया गया था राय कृष्ण दास द्वारा, इनका खंडन कर इन्होंने ही कहा था कि राजस्थानी शैली का जो नाम है, जो चित्र शैली का जो नाम है, वो आपके राजस्थानी चित्र शैली का नाम इनके ही द्वारा दिया गया था। और आपको बता दूं, जो राजपूत कला की हम जो बात करते हैं, W.H. ब्राउन, आपने याद रखिएगा, राजपूत कला को W.H. ब्राउन ने अपने ग्रंथ, इनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया। कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजपूत कला W.H. ब्राउन ने कौन सा ग्रंथ लिखा था, तो आपको ये पता होना चाहिए इंडियन पेंटिंग से में इन्होंने राजपूत कला की संज्ञा दी गई थी। देखिए राजपूत कला में W.H. ब्राउन द्वारा, अगर मैं कहूँ, इन्होंने जो अपना ग्रंथ लिखा था इंडियन पेंटिंग्स में, राजपूत कला की इनके द्वारा संज्ञा दी गई थी, याद रखिएगा। पहले ये है। फिर एक चीज और बताता हूँ, इसमें जो बहुत ज्यादा डीपली है बच्चों, तो जो इतिहासकार है ना, तिब्बत के इतिहासकार हैं, तिब्बत के इतिहासकार को जानते हो आप? चित्रकार जो इतिहासकार थे जो आए थे, कोई याद है आपको? मैंने पहले भी आपको, जब हम अजंता पढ़ रहे थे, मैंने अजंता के टाइम पे भी पढ़ाया था आपको, ठीक है? जी सर, वो इंसान क्या नाम था उनका? एक नाम है आपका तारानाथ। तारानाथ। ये जो तारानाथ था, ये कौन था? कभी क्वेश्चन पूछा था, इसको आपको दिया जाएगा कि भैया जो तारानाथ कौन थे? वो तिब्बत के इतिहासकार थे, तारानाथ शर्मा इनका नाम था। अगर इनके आधार पर अगर हम देखें तो इन्होंने राजस्थानी शैली का अगर हम बात करें तो राजस्थान का जो प्रथम चित्रकार के रूप में, जो मरु प्रदेश के रूप में इन्होंने इसकी संज्ञा दी, जिसे अगर देखें तो इन्होंने जो तिब्बत के इतिहासकार जो तारानाथ थे, इन्होंने राजस्थानी शैली के जो चित्रकार के रूप में जो मरु प्रदेश के सिंघार घर करके नाम है उसका, यक्ष शैली का ये चित्रकार माना जाता है। किसको? मरु प्रदेश सिंघर को। याद रखे, राजस्थानी शैली का जो प्रथम चित्रकार था उसका नाम क्या था? मरु प्रदेश, और सिंघर करके है इसका नाम, सिंघर। याद रखिएगा, सिंघर यक्ष शैली का ये चित्रकार माना जाता है। कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा ये राजस्थानी शैली का यक्ष चित्र शैली का प्रथम चित्रकार कौन था, तो आपको पता होना चाहिए मरु प्रदेश सिंघर करके इनका नाम है, और इसी को ही राजस्थानी शैली का प्रथम चित्रकार के रूप में माना जाता है। याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा डीपली क्वेश्चन है, ये मत सोचे कि हम ऊपर ही आपको पढ़ा रहे। अगर आप राजस्थानी शैली का कोई आप टेक्स्ट बुक या पढ़ोगे ना, उसमें ये वाला दिया नहीं होगा। जब आप विस्तार से पढ़ोगे तब जाके आपको समझ में आएगा। अब बात करूंगा मैं आपसे बेटा, जो राजस्थानी चित्रकला है ना, चित्रकला का प्रथम ग्रंथ कौन है? प्रथम ग्रंथ कौन है? राजस्थानी शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है? बताइए, कुछ पता है?
कुछ याद आ रहा है? आवाज आ रही है अब तक? सर वो वसंत विलास। नहीं बेटा, देखिए मैं क्या पूछ रहा हूँ, देखो यही तो कहता, आपने पढ़ा क्या है, हम कितना डीपली जा रहे हैं ये देख लो। आप कहीं पर भी यूट्यूब में उठा के देख लीजिए, कहीं पर भी इतने विस्तार से कोई नहीं बताएगा। देखिए मैं जब कह रहा हूँ कि राजस्थानी चित्रकला का जो प्रथम चित्रित ग्रंथ की बात कर रहा हूँ, मैं राजस्थानी शैली का ग्रंथ की बात नहीं, मैं चित्रित किया गया जो ग्रंथ है वो 10 वेदकालिक करके नाम है उसका, सूत्र चूर्ण अवधि नियुक्त सुप्त करके ये नाम है इसका, जो ये लिखा गया था 10 वेका की सूत्र चूर्ण औसत नियुक्त सुप्त करके ये है। इसकी जो रचना हुई थी वो 1060 ईसा में इसकी क्या हुई थी, रचना की गई थी। और आपको बताऊं, जिनभद्र सूरी और भूमिगत और संग्रहालय जैन भंडार जैसलमेर में इसको आज भी सुरक्षित किया गया है। जो ये राजस्थानी चित्र शैली का जो सर्वप्रथम जो चित्रित ग्रंथ है, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है ये कहाँ सुरक्षित है, तो आपको ये देखने को मिलेगा ये जैसलमेर का जो संग्रहालय है उस संग्रहालय में इसको क्या किया गया, सुरक्षित रखा गया है। और इस किताब को कब लिखा गया था, तो क्वेश्चन बनेगा तो 1060 ईसा में इसको जिनभद्र सूरी के भूमिगत जो संग्रहालय है, याद रखिएगा संग्रहालय का नाम पूछा जाएगा, जिनभद्र सूरी के जो भूमिगत संग्रहालय जैन भंडार है उसका नाम, जो जैसलमेर में इसको सुरक्षित रखा गया है, याद रखिएगा। समझ में आ रहा है? जी सर। ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं थोड़ा सा और डीपली बताऊं तो राजस्थानी चित्रकला में चित्रकला की जो जन्मभूमि किसे माना जाता, बताइए कौन सी शताब्दी को माना जाए? राजस्थान में चित्रकला की जन्मभूमि कौन सी है, क्वेश्चन बनेगा तो ये आपको बताना चाहिए, लिख लीजिए। मेद पाठ है, मेद पाठ करके है, पाठ मेवाड़, और मेवाड़ है 12वीं शताब्दी में, ठीक है। चित्रकला की जन्मभूमि के रूप में मेद पाठ मेवाड़ 12वीं शताब्दी के अंतर्गत मानी जाती है, ठीक है। अब कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजस्थानी चित्रशैली की चित्रकला की जन्मभूमि किसे माना जाता है, अगर आपने पढ़ा होगा, अगर मेद पठ आता है तो आप लगा दीजिएगा, अगर ऑब्लिक में आता है कहीं पर ये मेवाड़ आता है तो आप उसको भी मेवाड़ में 12वीं शताब्दी में, देखिए मेवाड़ का एक जगह है, मेवाड़ में मेद पाठ करके एक जगह है मेवाड़ के अंतर्गत आती है, ये 12वीं शताब्दी में जो राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि के रूप में इस स्थान को माना जाता है, ठीक है। अब देखिए मेवाड़ चित्रशैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ की जो मैं बात कर रहा हूं, शाश्वत परिक्रमक चूर्णी करके है, जो शाश्वत परिक्रमक चूर्णी करके है, ये जो लिखा गया था ये किसके काल में लिखा गया, तेज सिंह के काल में इसको चित्रित ग्रंथ ये चित्रित किया गया था। इसका जो चित्रकार था वो चित्रकार का नाम है आपका कमल चंद्र था, 1260 में इसको रचा गया था। अगर हम वर्तमान समय में अगर जो ये सातों प्रतिकर्मक चूर्णी की जो मैं बात कर रहा हूँ ये वर्तमान में किस संग्रहालय में सुरक्षित है, तो ये जयपुर के संग्रहालय में, जो जयपुर का सरस्वती भंडार संग्रहालय है, तो उस जगह इसको क्या किया गया, संरक्षित किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर एक चीज और बताता हूँ, राजस्थान का ये एक जगह है भरतपुर है, भरतपुर में किन चीजों का चित्रांकन की खोज हुई थी, कभी क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ पर प्राचीन जो पशु पक्षी थे उनकी यहाँ पर खोज की गई थी। वो जो खोज की गई थी वो डॉक्टर जगन्नाथपुरी द्वारा इसकी खोज की गई थी। एक दर जगह है, दर भरतपुर में से, भरतपुर में प्राचीन जो पशु पक्षी थे उनका चित्रों की जो खोज की गई थी वो डॉक्टर आपके जगन्नाथपुरी द्वारा इसको खोजा गया था। और अगर बैराट, एक चीज और आती है, बैराट सभ्यता की अगर हम बात करते हैं, बैराट सभ्यता है एक, यहाँ से
जो चित्र प्राप्त का भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बैराट सभ्यता से कौन से चित्र प्राप्त हुए थे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि राजस्थान शैली के जो प्राचीन युगीन चित्र यहाँ से आपके क्या है प्राप्त हुए थे, इतना याद रखिएगा। और जो ये प्राचीन जो सभ्यता से जो चित्र प्राप्त हुए थे, और जो प्राचीन सभ्यता राजस्थानी शैली की जो प्राचीन सभ्यता किस व्यक्ति द्वारा कहा गया था इसको, जो व्यक्ति था आपके B.A. जो टाल लेमी करके नाम है, कोई अंग्रेज वो था, वी ए टालेमी करके उसका नाम है, तो उसने इसको खोजा था। ठीक है, इतना समझ में आ गया। बताइए। जी सर। अब देखिए, अब मैं दूसरी जो चीज बता रहा हूँ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको नोट करिए। मैंने कल ये क्वेश्चन आपसे किया था, अब इसका उत्तर मैं आपसे जानना चाहूंगा। राजस्थानी चित्रकला का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? सॉरी सर, वो उसका शैली का राजस्थानी चित्रकला का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन ये चार भागों में इसको विभाजित किया गया था, 4 भागों में इसको वैज्ञानिक तौर पर विभाजित किया गया। अब इसको क्वेश्चन कैसे बनता है इसको भी देखिए। राजस्थानी शैली को जो उसके भौगोलिक आधार पर कितने भागों में बांटा गया, क्वेश्चन ये भी बनेगा। देखो क्वेश्चन क्या बना, राजस्थानी चित्रकला का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, कभी क्वेश्चन ये बनेगा। दो आपको 4 बताओगे, कभी क्वेश्चन में पूछा जाएगा राजस्थानी चित्रकला का भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर इसका वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए 4 भागों में ही किया गया। मैंने आपसे कहा था कि जैसे कल हमने कहा था मेवाड़ हो गया, आपका मारवाड़ा हो गया, डूंडर हो गया, हाथ जो हड़ौती करके है, तो ये है। अब इसमें किस प्रकार से किया गया, इसमें जो विभाजित किया गया था जो 4 भागों में, यहाँ पर जैसे मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग करके, याद रखना मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग के अंतर्गत जैसे जयपुर की चित्र शैली होगी, नाथद्वार की चित्र शैली होगी, देवगढ़ की चित्र शैली होगी, और चाड़ के जो चित्र शैली होगी, तो ये आपके मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग के अंतर्गत आ जाते हैं। दूसरा आता है मारवाड़ा जो स्कूल ऑफ पेंटिंग की अगर बात करें, तो इसके अंतर्गत मैंने कल आपको बताया था कि जोधपुर चित्र शैली जैसलमेर की होगी, आपका बीकानेर की होगी, और नागौर की होगी, बनी ठनी होगी, किशनगढ़ की चित्र शैली होगी। तो ये अब ढूंढार जो हमने कहा कि स्कूल ऑफ पेंटिंग की अगर हम बात करें, तो इसके अंतर्गत आके आमेर के चित्र शैली आगे, जयपुर के आगे उनियार टोक के आगे, या अलवर की चित्र शैली आगे, या शेखावटी चित्र शैली आ गई, ये आ जाती है। अब हड़ौती जो स्कूल ऑफ पेंटिंग की अगर बात हो, इसके अंदर आपके मैंने कल ये भी बताया था कि भाई आपकी कोटा चित्र शैली आ गई है, और बूंदी चित्र शैली आ गई, ये इसके अंदर आ जाती है। ठीक है, अब ये 4 भागों में जो हमने विभाजित कर दिया, अब आपको इसका एक एक भाग को पकड़ना है। हमने 4 भाग पकड़े, अब हम इसको विस्तार से कैसे समझेंगे। जैसे मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग के बारे में हम समझेंगे कि वास्तव में है क्या ये मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, वास्तव में है क्या, इसकी क्या क्या भाग हैं, कहाँ इसका प्रारंभ काल क्या था, इसका स्वर्ण काल किसे मानते थे, इसमें कौन से रंग का प्रधानता है, और इसके चित्रकार कौन से हैं। ठीक है, ये किस ईस्वी में इसका फली फूली, ये तमाम चीजें इसके अंदर है। देखिए, अगर मैं मेवाड़ चित्र शैली की अगर बात करूं तो अगर हम बात करें तो उदयपुर चित्र शैली, जैसे मैंने आपको पूर्व में बताया, नाथद्वार हो गया, देवगढ़ शैली हो गया, चाणक्य हो गया, आदि शैली में हमने क्या है इसको अलग अलग भागों में इसको बांटा गया। जब मैं बात करूंगा कि उदयपुर शैली की, अब मैं एक एक शैली को लेकर चल रहा हूँ। याद रखिए कि अगर मैं बात करूं कि उदयपुर चित्र शैली की अगर बात करता हूं, तो उदयपुर चित्र शैली का जो प्रारंभिक काल था, इसका जो राजा था राणा कुंभा करके, इसका क्या था, राज्य का जो शासक था, उसका प्रारंभिक काल हम जो मानते हैं, जिसके शासन काल से इसका काल प्रारंभ हुआ, वो राणा कुंभा इसको माना जाता है। और ये जो उदयपुर चित्र शैली की अगर हम बात करें, तो इसका स्वर्ण काल कौन से राजा के समय में रहा, तो क्वेश्चन बनता है, तो आपको पता होना चाहिए जगत सिंह वो व्यक्ति था जिसके शासन काल में उदयपुर चित्र शैली का स्वर्ण काल की संख्या इसको दी गई थी। और
अगर उदयपुर चित्र शैली की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो इसका रंग प्रधान, जो इसमें रंग प्रधान जो थी उदयपुर चित्र शैली की अगर बात करूं तो इसमें जो रंग की प्रधानता थी वो आपके लाल और पीला, इसमें क्या थी, इसकी रंग की प्रधानता थी। और उदयपुर चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार कौन से थे? आपको जो साहबुद्दीन करके थे, भैरा राम, कृपा राम, मनोहर, ये जो चित्रकार थे ये आपके उदयपुर चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार में थे। कृपा राम करके थे, जो साबुद्दीन करके, रकानुद्दीन थे, मनोहर थे, कृपा राम थे, ये जो थे ये आपके उदयपुर चित्र शैली के क्या थे, प्रमुख शैली चित्रकार के रूप में हम इनको जानते हैं। अब ये अगर मैं बात करूं तो ये प्रारंभ था ये 1260 से 1260 में जो शाश्वत जो परिक्रमक करके मैंने बात करी थी, परिक्रमा करके शब्द आता है, तो इसमें जो सूत्र चूर्णी करके चूर्णी, इसमें 1260 में शाश्वत परिक्रमक चूर्णी, सूत्र चूर्णी करके नामक एक ग्रंथ इस शैली को भी कहा जाता है। तो जो ये शैली में जो ये लिखा गया था इस ग्रंथ को, तो उस समय के जो राजा हुआ करते थे वहां पर, वो तेज सिंह के ये राज का जो शासन था, राज्यकाल था, उसके समय में इसको चित्रित किया गया था। और अगर आपको मैं बताऊं मेवाड़ चित्र शैली की अगर बात करूं तो चित्र शैली की जननी किसे कहा जाता है? राजस्थानी शैली की चित्र शैली की जननी किस शैली को कहा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए। जननी की जहां पर बात आती है वो आपके मेवाड़ शैली को ही क्या कहा गया है, आपके जननी कहा गया है। किसकी जननी कहा गया है? चित्र शैली की जननी कहा गया है। और अजंता का अगर मैं अब यहाँ पर देखिए, अजंता शैली का जो सर्वप्रथम जो प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, हम कहते हैं कि राजस्थानी शैली में भी अजंता का प्रभाव जो देखने को मिलेगा, जो सबसे पहली जिस शैली में इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा वो आपके मेवाड़ चित्र शैली के अंतर्गत ही आपको इसका प्रभाव देखने को मिलता है। अजंता का जो सर्वाधिक जो सर्वप्रथम जो प्रभाव जो देखने को मिला वो आपके किस में मिला? वो आपके मेवाड़ चित्र शैली में आपको देखने को मिलेगा। अब बात करूंगा कि भैया जो चित्र का, जैसे कोई चित्रकारों की अगर बात करो, चित्रकार में जैसे आपके प्रशिक्षित, जैसे इसके कुछ प्रशिक्षित जो बहुत ज्यादा निपुण जो चित्रकार थे, उसमें जगत सिंह क्या थे? जगत सिंह प्रथम ने क्या करा था, कला विद्यालयों की यहाँ पर क्या की थी, स्थापना की थी। जैसे चितेरों की ओरी करके आपने सुना है, चितेरों की ओरी करके सुना है, तो सुना होगा। ये चितेरों की ओरी की तस्वीरों को किसके द्वारा बनाया गया था? ये कारखाना किसने ये लगाया था? कभी क्वेश्चन बनेगा तो आपको जगत सिंह ने इन चीजों को बनाया था, इसको स्थापित किया गया। चितेरों की ओरी करके, और यह कहें ये तस्वीरों का कारखाना भी इसे कहा जाता है। चितेरों की ओरी को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो कभी क्वेश्चन बनेगा तो आपको पता होना चाहिए कि तस्वीरों की रो कारखाना के रूप में भी हम इसको जानते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इतना समझ गए? देखिए बात मैं करता हूं, जैसे मैंने कहा कि भैया राणा कुंभा को हम मानते हैं, तो राणा कुंभा को राजस्थानी चित्रकला के जनक के रूप में हम इसको जानते हैं, राजस्थानी शैली के जनक के रूप में राणा कुंभा को राजस्थानी चित्रकला के जनक के रूप में हम जानते हैं। ठीक है, जैसे आप ये सुपानाचर्यम जैसे ग्रंथ जो थे, जैसे आपके जैन संप्रदाय में राणा मोकल करके एक शब्द आता है, तो उनके काल में इसको लिखा गया था 1422 से